Let us start this video with the De Morgan's theorem. As you can see the statement क्या बोल रहा है कि अगर हमारे पास n कोई इंटीजर है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, देन ये cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा रेज़ टू पावर n किसके इक्वल होगा? cos n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा। सेकंड, इफ n इज अ फ्रैक्शन, पहला तो क्या है हमारे पास इंटीजर है और सेकंड क्या है हमारे पास एक फ्रैक्शन है, अगेन पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तब हमारे पास कोई एक वैल्यू क्या होगी? cos ऑफ थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा रेज़ टू पावर n इज इक्वल्स टू cos n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा। तो लेट अस स्टार्ट इट्स प्रूफ। प्रूफ कैसे करेंगे अब इसका हम कि फर्स्ट केस में हमारे पास दो केसेस है, एक तो फर्स्ट इंटीजर अगर वो पॉजिटिव है और नेगेटिव। तो फर्स्ट हम जो पॉजिटिव है तो पॉजिटिव के लिए हम प्रूव करेंगे फर्स्ट केस फॉर n इज अ पॉजिटिव इंटीजर। तो जब भी हमारे पास ऐसी कोई भी वैल्यू होती है तो उसके ऊपर हम अप्लाई करते हैं इंडक्शन, मैथमेटिकल इंडक्शन। और मैथमेटिकल इंडक्शन में हमारे पास 3 स्टेप्स होते हैं। फर्स्ट स्टेप होता है कि हम उसको प्रूव करेंगे n इज इक्वल्स टू 1 के लिए। देन हम सपोज करेंगे कि स्टेटमेंट किसके इक्वल है, n इज इक्वल्स टू k भी ले सकते हैं, n भी ले सकते हैं, q भी ले सकते हैं, वट एवर यू फील वो आप वैल्यू वेरिएबल यूज कर सकते हैं। और थर्ड स्टेप होता है कि हम प्रूव करेंगे व्हेन n इज इक्वल्स टू k प्लस 1। अगर हमने n इज इक्वल्स टू m लिया है तो आप n इज इक्वल्स टू m प्लस 1 लेंगे, अगर k लिया है तो k प्लस 1 लेंगे। अब फर्स्ट केस क्या है फॉर n इज इक्वल्स टू 1, तो अगर हम n की वैल्यू क्या पुट कर दें कि पुट n इज इक्वल्स टू 1, तो हमारे पास वैल्यू क्या बन जाएगी? cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा रेज टू पावर 1 इज इक्वल्स टू cos 1 थीटा प्लस आयोटा साइन 1 थीटा। तो अगर हम दोनों की वैल्यूज को देखें तो दोनों वैल्यूज क्या आएंगी हमारे पास? सेम आ रही है कि cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा इज इक्वल्स टू cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, तो विच इज ट्रू। तो ये क्या है? ट्रू है। अब हम क्या सपोज करेंगे कि स्टेटमेंट ट्रू है फॉर n इज इक्वल्स टू k के लिए कि let us suppose the theorem is true for n is equals to k और m। एक चीज लेनी है आपने, ठीक है। अगर वो केस के लिए n is equals to के लिए ट्रू है तो हमारी जो स्टेटमेंट है हमारे पास cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा रेज टू पावर k इज इक्वल्स टू cos k थीटा प्लस आयोटा साइन k थीटा। राइट, अब हम प्रूव करेंगे। नाउ वी प्रूव फॉर k इज इक्वल्स टू n इज इक्वल्स टू k प्लस 1। ठीक है जी, तो हमने क्या लिया कि नाउ लेट अस टेक फॉर cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा रेज टू पावर k और k प्लस 1, तो ये किसके इक्वल आना चाहिए? cos k प्लस 1 थीटा प्लस आयोटा साइन k प्लस 1 थीटा। तो हम लेके चलते हैं लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या थी हमारे पास? cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा रेज टू पावर k प्लस 1। अगर हमारे पास पावर्स ऐड हो रही हैं देन वी कैन राइट cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा रेज टू पावर k into cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा रेज टू पावर 1। कैसे? by applying the property of a raised to power m plus n is equals to a raised to power m into a raised to power n। अब हमारे पास क्या है? तो ये वैल्यूज हमारे पास cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा और cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा रेज़ टू पावर k। अब ने क्या सपोज किया था कि ये जो स्टेटमेंट है ये ट्रू है फॉर n इज इक्वल्स टू 1। तो लेट अस से दिस वन इज योर इक्वेशन नंबर 1। So from 1 we can put it as cos k theta plus iota sin k theta into cos theta plus iota sin theta। कहाँ से? From equation 1 से। अब सिंपल इन्हें हम क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई cos k थीटा इंटू cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा प्लस आयोटा साइन k theta into cos theta plus iota sin theta। Now we can write this one as, अब मिस्टेक नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो क्या लिख देते हैं cos k theta into theta, जो बिल्कुल
ठीक है। क्या होगा, ये दोनों सेपरेट होंगे, सेपरेटली लिखेंगे कॉस के थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा कॉस के थीटा। ये आपकी फर्स्ट ये जो टर्म है, ये इसकी वैल्यू आएगी ये। अब इस वैल्यू का अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या बनेगी, प्लस आयोटा साइन के थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस आयोटा स्केयर साइन के थीटा इंटू साइन थीटा। अब आयोटा स्केयर की वैल्यू क्या बन गई हमारे पास, नेगेटिव। इन दोनों टर्म्स को क्या कर देंगे हम, कंबाइन, कॉस के थीटा कॉस थीटा माइनस साइन के थीटा इंटू साइन थीटा प्लस आयोटा कॉमन आ गए इन दोनों टर्म्स में से, साइन थीटा कॉस के थीटा प्लस साइन के थीटा इंटू कॉस थीटा। अब हमें दो फार्मूलाज याद रखने हैं। मैं एक सेपरेट वीडियो भी बनाऊंगी जिसमें सभी ये ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूलाज डिस्कस्ड होंगे। तो उसमें क्या आ रहा है कि कॉस ऑफ ए प्लस बी, ये अगर हमारे पास फार्मूला क्या होता है, दैट इज कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। तो यहाँ पे ये जो फार्मूला क्या बन रहा है हमारा, कॉस थीटा माइनस कॉस के थीटा कॉस थीटा। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया, के थीटा इज ए एंड थीटा इज बी। तो ये फार्मूला हमारा क्या बन गया, कॉस के थीटा प्लस थीटा। सेकेंड फार्मूला जो यूज होगा वो होगा साइन ए प्लस बी। साइन ए प्लस बी किसके इक्वल होता है, साइन ए कॉस बी प्लस साइन बी कॉस ए। या फिर ऐसे लिख लो या फिर ऐसे लिख लो, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, बोथ दी आर सेम। तो अब इस ये फार्मूला क्या बन गया, सेम बन गया। दिस वन इज लेट अस से ए, दिस वन इज बी। फार्मूला क्या बन गया, साइन ए प्लस बी दैट इज साइन थीटा प्लस के थीटा। तो ये जो आपकी टर्म है, ये जो आपकी टर्म है, ये क्या बन गई हमारे पास, कॉस के थीटा प्लस आयोटा साइन के थीटा प्लस थीटा। अब थीटा कॉमन आ गया हमारे पास, क्या लिख सकते हैं, के प्लस वन इंटू थीटा प्लस आयोटा साइन के प्लस वन थीटा। ये किसकी वैल्यू आई हमारे पास, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा रेज टू पावर के प्लस वन। ये हमने प्रूव करना था, that is cos theta plus iota sin theta raised to power k plus 1 is cos of k plus 1 theta plus iota sin k plus 1 theta। तो अगर ये भी क्या है अब, which is true, so what does it mean, therefore cos theta plus iota sin theta raised to power n is cos of n theta plus iota sin n theta। तो ये आपका मैथमेटिकली हमने प्रूव कर दिया कि फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स ऑफ n दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। नाउ नेक्स्ट इज केस 2। केस 2 क्या होगा, केस 2 होगा व्हेन n इज नेगेटिव, अ नेगेटिव इंटीजर। अब n की वैल्यू क्या, नेगेटिव इंटीजर है, लेट अस से लेट n इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ n। तो cos ऑफ थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा रेज टू पावर किसके इक्वल हो गया, n की जगह माइनस n, और माइनस n कैन बी रिटन एज cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा रेज टू पावर m। और अभी हमने ये प्रूव किया कि ये स्टेटमेंट ट्रू है, cos m थीटा प्लस साइन m थीटा। होगा कि नहीं होगा, बाय केस 1 वी नो दैट डिनोमिनेटर में आयोटा नहीं रहता हमारे, ठीक है। तो उसको हम क्या करेंगे, रैशनलाइज। सो कॉस m थीटा प्लस आयोटा साइन m थीटा इंटू कॉस m थीटा माइनस आयोटा साइन m थीटा ओवर कॉस m थीटा माइनस आयोटा साइन m theta. So we can write it as cos m theta minus iota sin m theta। और यहाँ पे ये क्या वैल्यू बन रही है हमारे पास, a प्लस बी इंटू
a माइनस बी, और ये फॉर्मूला किसका होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू क्या बन गई, अपॉन कॉस एम थीटा, कॉस स्क्वायर एम थीटा माइनस आयोटा स्क्वायर साइन स्क्वायर एम थीटा, और cos m थीटा माइनस आयोटा साइन m थीटा इन डिनोमिनेटर, आयोटा स्क्वायर इज -1, तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो गया, पॉजिटिव, cos स्क्वायर m थीटा प्लस साइन स्क्वायर m थीटा, और ये बाय आइडेंटिटी क्या वैल्यू होती है, इक्वल्स टू 1। सो ये किसके इक्वल आ गया, cos m थीटा माइनस आयोटा साइन m थीटा। तो cos थीटा प्लस आयोटा साइन raised to power minus m is equals to this one, but m तो हमारे पास माइनस m किसके इक्वल है, n के, so can we write cos of minus m theta plus iota sine minus of, not sin, sine of minus m theta, as we know that cos minus of theta किसके इक्वल होता है, cos theta, और sine of minus m is equals to, or cos minus theta is equals to minus sin theta। तो ये जो वैल्यू है वो किसके इक्वल आ गई हमारे पास, इज इक्वल्स टू माइनस एन, किसके इक्वल है, एन के, सो दैट इज cos ऑफ एन थीटा प्लस आयोटा साइन एन थीटा, और ये भी किसके इक्वल है, दैट इज cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा रेज टू पावर n। So at the end we got the value, that is cos theta plus iota sin theta raised to power n is equals to cos n theta plus iota sin n theta for when n is a negative integer। तो ये तो हो गया हमारे पास दोनों केसेस जब n क्या है हमारे पास, एक इंटीजर है, whether it is negative और अ पॉजिटिव। अब बात करते हैं थर्ड केस की, केस थर्ड, व्हेन n इज एनी फ्रैक्शन पॉजिटिव और अ नेगेटिव, पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव फ्रैक्शन है, हमें कोई मैटर नहीं करता, क्योंकि हमने पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों के केसेस ऊपर डिस्कस कर लिए हैं। तो अगर वो फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन के लिए अभी हम डिस्कस करेंगे, इंटीजर के लिए हम डिस्कस कर चुके हैं। तो अब यहाँ पे हम सपोज करेंगे कि लेट n क्या है, फ्रैक्शन है, किसकी फॉर्म में है, p बाय q के फॉर्म में है, और q क्या है हमारे पास, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर, और q कांट बी 0, एंड p की वैल्यू क्या है, p इज एनी इंटीजर आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव, अगर पॉजिटिव है चाहे नेगेटिव है तो केस 1 और केस 2 को फॉलो करेगा। अब क्या हम इस टर्म को लिख सकते हैं लाइक दिस, cos थीटा बाय q प्लस आयोटा साइन थीटा बाय q रेज टू पावर q, and this becomes cos q into theta by q plus iota sin q थीटा बाय q। तो यहाँ पे ये देखो q क्या हमारा पॉजिटिव इंटीजर है, तो फ्रॉम द केस 1, सो यहाँ पे हमने एंगल कैसे लिया है, थीटा बाय q के फॉर्म में। अब यहाँ पे q q कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या वैल्यू बन गई, cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। अब क्या कह रहे हैं, अगर हम क्या ले रहे हैं, पावर रेज टू पावर q ले रहे हैं, अब हम क्या लेंगे, इस q को कैंसिल करने के लिए q विथ पावर, क्योंकि हमें बनाना क्या है, p बाय q की फॉर्म बनानी है, तो q लिया तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई। अब क्या बोल रहे हैं कि ऑन बोथ साइड्स वी आर टेकिंग q विथ रूट ऑफ बोथ साइड्स, तो q विथ रूट लिया तो हमारे पास क्या बन गया, cos थीटा बाय q प्लस आयोटा साइन थीटा बाय q। तो ये q विथ रूट है, मींस जैसे स्क्वायर लेते हैं हम, स्क्वायर रूट लेते हैं तो हमारे पास दो स्क्वायर वैल्यूज आती हैं, दो रूट्स आते हैं हमारे पास, ठीक है। अगर क्यूब रूट लेते हैं तो हमारे पास 3 वैल्यूज आती हैं, तो 3 वैल्यूज में से हमारे पास कोई एक वैल्यू सेम होगी। अब ऐसे ही q विथ रूट में से एक जो वैल्यू है इज वन ऑफ द वैल्यू ऑफ cos थीटा
plus iota sin theta raised to power 1 by q. अब क्या करेंगे हम? अब लेंगे हम p पावर, टेकिंग टू pth पावर, क्योंकि रेज टू पावर q तो ले लिया, अब हमें ऊपर क्या चाहिए? p। तो हमने क्या किया? cos थीटा बाय q प्लस iota sin theta by q raised to power p is one of the value of cos theta plus iota sin theta raised to power p by q। इस वैल्यू के ऊपर क्या है? p। अब p क्या है? हमने केस 1 और केस 2 के लिए किया, चाहे नेगेटिव है चाहे पॉजिटिव है, तो ये हमारे पास डी मॉरिस थ्योरम के केस 1 और केस 2 को क्या करता है? अप्लाई करता है। आयोटा साइन p इंटू थीटा बाय q is one of the value of cos theta plus iota sin theta raised to power p by q। अब इसको लिख सकते हैं, और p by q किसके इक्वल है? n के। सो n theta plus iota sin n theta is one of the value of cos theta plus iota sin theta raised to power n by as p by q is equals to n। तो यही हमने डी मॉरिस थ्योरम सेटिस्फाइड हो रही है फॉर द थर्ड केस आल्सो इफ n इज योर फ्रैक्शन। ऑलराइट, सो इसी के ऊपर कुछ कैलोरीज भी है हमारे पास। मींस अगर ये स्टेटमेंट हमारी ट्रू हो रही है तो cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा रेज टू पावर माइनस n, अभी हमने प्रूव किया था, तो हमेशा क्या लिखना है? cos n थीटा माइनस आयोटा साइन n थीटा। वो कैसे? क्योंकि माइनस ऑफ n यहाँ पे हमने प्रूव भी किया था और लिखा भी था कि ये वैल्यू cos ऑफ थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, यहाँ पे क्या था? माइनस n, और हमारे पास क्या वैल्यू बन रही थी? cos m थीटा माइनस आयोटा साइन m थीटा। तो यहाँ से हम डायरेक्टली यहाँ से ये सीधा हम ये लिख देंगे, ठीक है? तो बाद में हमें प्रूव करने की बार बार जरूरत नहीं है और फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है। और सेकंड क्या है कि अगर हमारे पास cos थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा रेज टू पावर हमारे पास n है, तब भी ये क्या बनेगा हमारे पास? सो वी कैन राइट इन अ सेम मैनर cos ऑफ माइनस थीटा प्लस आयोटा साइन माइनस थीटा रेज टू पावर n, and it becomes sure now De Moivre's theorem applicable है। So minus n theta plus iota sin minus n theta, or it can be written as cos n theta minus iota sin n theta। So directly आप लिख सकते हो cos theta minus iota sin theta raised to power n is equals to cos n theta minus iota sin n theta। और अगर हमारे पास क्या है? cos थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा रेज टू पावर माइनस n, तो डायरेक्टली आई एम जस्ट रीडिंग सेम बिकॉज ये कंसेप्ट लगेगा cos n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा। एंड लास्ट नोट द लीस्ट, और अगर हमारे पास दिस वन इज योर थर्ड वैल्यू, थर्ड पार्ट, दिस वन इज योर फोर्थ पार्ट, दैट इज 1 by cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। So it will be written as cos theta plus iota sin theta raised to power minus 1 and apply the De Moivre's theorem. So it becomes cos theta minus iota sin theta. Okay, तो ये चीज हमेशा याद रखनी है कि हमारे पास जो वैल्यू है cos theta plus iota sin theta होगा। अगर हम इसे क्या लिख लें? sin theta plus iota cos theta raised to power n, so this is not equals to sin n theta plus iota sin n cos n theta। तो ये इक्वल नहीं होगा। वो कैसे इक्वल नहीं होगा? लेट अस टेक दिस वैल्यू कि sin थीटा प्लस आयोटा cos थीटा रेज्ड टू पावर n, तो ये किसके इक्वल होगा? cos, we can write pi by 2 minus theta plus iota sin pi by 2 minus theta raised to power n, and that is equals to cos n into pi by 2 minus theta
प्लस आयोटा साइन n इंटू पाई बाय 2 माइनस थीटा, और ये इक्वल नहीं होगा कॉस ऑफ n थीटा, ठीक है। और cos ऑफ साइन ऑफ n थीटा वी कांट राइट इट, बिकॉज यहाँ पे ये वैल्यू n के ऊपर डिपेंड करेगा कि कौन से क्वाड्रेंट में ये लाई करेगा, इज इट अ पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू ऑफ साइन और cos, ठीक है। तो यहाँ पे ये हम प्रूव कर सकते हैं कि डी मॉर्गन्स थ्योरम साइन थीटा प्लस आयोटा cos थीटा के ऊपर एप्लीकेबल नहीं है। एंड सेकेंडली प्रॉपर्टीज, दो फार्मूलाज हैं, दो प्रॉपर्टीज हैं हमारी वेरी इंपॉर्टेंट, कि अगर हमारे पास cos थीटा प्लस आयोटा, लेट अस से थीटा 1 आयोटा साइन थीटा 1 मल्टीप्लाई हो रहा है अनदर cos थीटा 2 प्लस आयोटा साइन थीटा 2 एंड cos थीटा 3 प्लस आयोटा साइन थीटा 3, देन ये किसके इक्वल होगा, cos थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा 3 प्लस आयोटा साइन थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा 3। ये कैसे एप्लीकेबल होगा ये नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी। एक चीज और, इन अ शॉर्ट cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा कैन बी रिटन एज सिस थीटा। तो सिस मीन्स सी रिप्रेजेंट कर रहा है एंगल cos को, आई रिप्रेजेंट्स कर रहा है आयोटा को, और एस रिप्रेजेंट कर रहा है साइन को। सो वी कैन राइट इन अ शॉर्ट दैट इज सिस थीटा। So that's all about this video. In the next video we will discuss this property, how we are going to get this value, और हम कुछ examples को discuss करेंगे. So that's all for today's video. Goodbye and